नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बुक लिसनर में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस वीडियो में हम आपको इस किताब का आसान और समझने वाला ऑडियो बुक समरी देने वाले हैं। आप जानेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है और कैसे आप अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी को सफल, खुशहाल और समृद्ध बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें छुपा है आपकी सफलता का राज। चैप्टर 1, द ट्रेजर हाउस विथ इन यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक लिसनर में। आज हम शुरू कर रहे हैं इस किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का पहला चैप्टर, द ट्रेजर हाउस विथ इन यू। दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज है कि आपके अंदर एक खजाना छुपा हुआ है। यह खजाना कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति है। लेखक जोसेफ मर्फी बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका मन होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर समय काम करता रहता है, चाहे आप सो रहे हों या जाग रहे हों। यह आपकी हर सोच, हर विश्वास और हर भावना को रिकॉर्ड करता है। अगर आप बार बार नेगेटिव सोचते हैं, जैसे मैं नहीं कर सकता या मैं असफल हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है और आपकी जिंदगी भी वैसी ही बन जाती है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, जैसे मैं सफल हूं या मैं कर सकता हूं, तो यही सबकॉन्शियस माइंड आपको सफलता की तरफ ले जाता है। इस चैप्टर में एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई है, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए अपने विचारों को संभालना बहुत जरूरी है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ जमीन की तरह है। आप उसमें जो भी बीज डालते हैं, अच्छे या बुरे, वही उगकर आपकी जिंदगी में आता है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। पॉजिटिव सोचिए, खुद पर विश्वास रखिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को सही दिशा में इस्तेमाल कीजिए। यही इस चैप्टर का सार है। असली खजाना आपके अंदर ही छुपा है, बस उसे पहचानने और इस्तेमाल करने की जरूरत है। चैप्टर 2, हाउ योर ओन माइंड वर्क्स। इस चैप्टर में बताया गया है कि हमारा मन कैसे काम करता है और इसके दो मुख्य भाग होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वह हिस्सा है जिससे हम रोजमर्रा के फैसले लेते हैं, सोचते हैं, तर्क करते हैं और चीजों को समझते हैं। यह हमारी जागरूक सोच है जो हम अभी इस समय इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं सबकॉन्शियस माइंड हमारे मन का गहरा हिस्सा होता है, जो हमारे विश्वास, आदतें, भावनाएं और पुरानी यादें स्टोर करता है। यह बिना रुके हर समय काम करता रहता है, चाहे हम सो रहे हों या जाग रहे हों। सबसे खास बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड सही और गलत में फर्क नहीं करता। वह वही मान लेता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। अगर कॉन्शियस माइंड बार बार कोई विचार दोहराता है, तो वह धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और फिर वह हमारी आदत और रियलिटी बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैं कमजोर हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेता है और उसी हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। इसके विपरीत, अगर आप पॉजिटिव थॉट्स को कॉन्शियसली चुनते हैं, जैसे मैं सक्षम हूं या मैं सफल बन सकता हूं, तो ये विचार सबकॉन्शियस माइंड में जाकर आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने लगते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि कॉन्शियस माइंड एक गेटकीपर की तरह है। यह तय करता है कि कौन से विचार सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपने कॉन्शियस थॉट्स को कंट्रोल करें और सिर्फ वही विचार अपने अंदर जाने दें जो हमें आगे बढ़ाते हैं। जब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड एक ही दिशा में काम करते हैं, तब इंसान अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकता है। चैप्टर 3, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। इस चैप्टर में बताया गया है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक चमत्कारी शक्ति की तरह काम करता है। इसमें आपकी जिंदगी को बदलने की अपार क्षमता होती है। यह वही शक्ति है जो आपकी सोच को हकीकत में बदलती है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। लेखक जोसेफ मर्फी समझाते हैं कि जब आप किसी चीज पर गहरा विश्वास करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच करने के लिए काम शुरू कर देता है। यह किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकता है, अगर आप उसे सही दिशा में निर्देश दें। इसका एक आसान तरीका है विश्वास और कल्पना। जब आप किसी लक्ष्य को पहले से ही पूरा हुआ मानकर महसूस करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करने लगता है। यह आपकी सोच को वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि डर और नकारात्मक सोच इस शक्ति को कमजोर कर देती है। अगर आप बार बार डरते हैं या असफलता के बारे में सोचते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे भी सच मान लेता है और वैसा ही परिणाम देता है। इसके विपरीत, अगर आप भरोसा रखते हैं, शांत रहते हैं और सकारात्मक सोचते हैं, तो यह शक्ति
आपके लिए चमत्कार कर सकती है। कई बार लोगों को अचानक समाधान मिल जाता है या मुश्किल स्थिति आसान लगने लगती है। यह सब सबकॉन्शियस माइंड के काम करने का परिणाम होता है। मुख्य बात यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा चैप्टर 4 मेंटल हीलिंग्स इन एंशिएंट टाइम्स, इस चैप्टर में बताया गया है कि मानसिक उपचार यानी मेंटल हीलिंग कोई नई चीज नहीं है, बल्कि यह प्राचीन समय से ही लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती रही है। पुराने समय में लोग मानते थे कि किसी भी बीमारी का इलाज केवल दवाइयों से नहीं, बल्कि विश्वास और आस्था से भी संभव है। प्राचीन सभ्यताओं जैसे इजिप्ट, ग्रीस और इंडिया में लोग मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर जाकर प्रार्थना करते थे और विश्वास रखते थे कि वे ठीक हो जाएंगे। यह विश्वास ही उनके सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करता था और उनके शरीर में हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाती थी। लेखक जोसेफ मर्फी बताते हैं कि उस समय के पुजारी और साधु लोग लोगों के मन में विश्वास पैदा करते थे। वे उन्हें यह यकीन दिलाते थे कि एक उच्च शक्ति उनकी मदद कर रही है। यह विश्वास सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता था और शरीर खुद को ठीक करने लगता था। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि हीलिंग का असली कारण कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि व्यक्ति का अपना सबकॉन्शियस माइंड होता है। जब व्यक्ति पूरी आस्था और विश्वास के साथ सोचता है कि वह ठीक हो रहा है, तो उसका मन उसी दिशा में काम करने लगता है। यह प्रक्रिया आज भी काम करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले लोग इसे धार्मिक चमत्कार मानते थे, जबकि आज हम इसे माइंड पावर या साइकोलॉजी के रूप में समझते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि विश्वास में बहुत शक्ति होती है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। अगर आपका विश्वास मजबूत है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच करने के लिए काम करता है। इसलिए अपने मन में हमेशा सकारात्मक और विश्वास से भरे विचार रखें, क्योंकि यही आपके स्वास्थ्य और जीवन को प्रभावित करते हैं। चैप्टर 5 मेंटल हीलिंग्स इन मॉडर्न टाइम्स। इस चैप्टर में बताया गया है कि आधुनिक समय में भी मेंटल हीलिंग उतनी ही प्रभावशाली है जितनी प्राचीन समय में थी, लेकिन अब इसे विज्ञान और मनोविज्ञान के नजरिए से समझा जाता है। आज डॉक्टर और वैज्ञानिक मानते हैं कि इंसान का माइंड उसके शरीर पर गहरा असर डालता है। जब कोई व्यक्ति विश्वास करता है कि वह ठीक हो रहा है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड शरीर में हीलिंग प्रोसेस शुरू कर देता है। इसे ही मॉडर्न साइंस में अक्सर प्लेसेबो इफेक्ट कहा जाता है, जहां बिना असली दवा के भी मरीज सिर्फ विश्वास के कारण बेहतर महसूस करने लगता है। लेखक जोसेफ मर्फी बताते हैं कि कई बार लोग किसी डॉक्टर, दवा या इलाज पर इतना भरोसा करते हैं कि उनका सबकॉन्शियस माइंड उस विश्वास को सच मान लेता है और शरीर में सुधार होने लगता है। यहाँ असली ताकत दवा से ज्यादा उस विश्वास में होती है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि डर, चिंता और नकारात्मक सोच शरीर को कमजोर कर सकती है। जब कोई व्यक्ति लगातार तनाव में रहता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड शरीर में नकारात्मक प्रभाव पैदा करता है, जिससे बीमारियां बढ़ सकती हैं। इसके विपरीत अगर व्यक्ति शांत रहता है, सकारात्मक सोचता है और विश्वास रखता है कि वह स्वस्थ है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड शरीर को मजबूत बनाने में मदद करता है। यही कारण है कि आज मेडिटेशन, पॉजिटिव एफर्मेशंस और काउंसलिंग को भी इलाज का हिस्सा माना जाता है। मुख्य संदेश यह है कि मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ मानसिक स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर माइंड और बॉडी दोनों साथ मिलकर काम करें, तो हीलिंग जल्दी और बेहतर होती है। इस चैप्टर का सार यही है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आज भी हीलिंग की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सही सोच के साथ आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 6 प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग्स। इस चैप्टर में बताया गया है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का उपयोग करके मानसिक और शारीरिक हीलिंग कैसे कर सकते हैं। यह केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि इसमें कुछ आसान और प्रैक्टिकल टेक्निक्स दी गई हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकता है। लेखक जोसेफ मर्फी बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना। जब आप अपनी आंखें बंद करके खुद को स्वस्थ, सफल या खुश देखते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस इमेज को सच मानने लगता है और उसी दिशा में काम करता है। दूसरी महत्वपूर्ण तकनीक है एफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य बार बार दोहराना, जैसे मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं या मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। जब आप इन वाक्यों को भावना के साथ दोहराते हैं, तो ये धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं और आपकी रियलिटी को बदलने लगते हैं। तीसरी तकनीक है रिलैक्सेशन और मेडिटेशन। जब आपका माइंड शांत होता है, तब सबकॉन्शियस माइंड तक बात आसानी से पहुंचती है। इसलिए रोज कुछ समय के लिए खुद को शांत रखना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि सोने से पहले का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस समय आपका कॉन्शियस माइंड शांत होता है
और सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा रिसेप्टिव होता है। अगर आप सोने से पहले सकारात्मक विचार रखते हैं तो वे सीधे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। इसके अलावा विश्वास और धैर्य भी बहुत जरूरी है। अगर आप तुरंत परिणाम की उम्मीद करेंगे या बीच में संदेह करेंगे तो यह प्रक्रिया कमजोर हो जाती है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि सही तकनीकों और सकारात्मक सोच के साथ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश देकर अपनी जिंदगी में हीलिंग और बदलाव ला सकते हैं। चैप्टर 7, द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफ वर्ड। इस चैप्टर में बताया गया है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करता है। इसका स्वभाव ही ऐसा होता है कि यह आपको आगे बढ़ाने, स्वस्थ रखने और खुशहाल बनाने की कोशिश करता है। लेखक जोसेफ मर्फी समझाते हैं कि शरीर की हर क्रिया, जैसे दिल की धड़कन, सांस लेना और घाव का भरना, सबकॉन्शियस माइंड द्वारा ही नियंत्रित होती है। यह बिना रुके दिन रात आपके शरीर को संतुलित और सुरक्षित रखने का काम करता है। अगर आप अपने मन में सकारात्मक विचार रखते हैं तो यह शक्ति और तेजी से काम करती है और आपके जीवन को बेहतर बनाती है। लेकिन जब आप डर, चिंता या नकारात्मक सोच को बार बार दोहराते हैं तो आप इस प्राकृतिक प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हीलिंग और ग्रोथ की तरफ झुकाव रखता है। उदाहरण के लिए, जब आपके शरीर में चोट लगती है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद ही उसे ठीक करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि आपके अंदर पहले से ही एक हीलिंग सिस्टम मौजूद है। मुख्य बात यह है कि आपको इस नेचुरल पावर के साथ सहयोग करना चाहिए, न कि इसके खिलाफ जाना चाहिए। जब आप सकारात्मक सोचते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं तो आप इस शक्ति को और मजबूत बनाते हैं। इस चैप्टर का सार यही है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपके भले के लिए काम करता है, इसलिए आपको अपने विचारों को सकारात्मक रखकर उसकी मदद करनी चाहिए। चैप्टर 8, हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। इस चैप्टर में बताया गया है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से अपनी इच्छित परिणाम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है स्पष्ट लक्ष्य, मजबूत विश्वास और लगातार सकारात्मक सोच। लेखक जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। जब आपका लक्ष्य साफ होता है तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे पूरा करने की दिशा में काम कर सकता है। अगर आपके मन में भ्रम या असमंजस है तो परिणाम भी स्पष्ट नहीं मिलेंगे। इसके बाद आता है विश्वास। अगर आप अपने लक्ष्य पर विश्वास नहीं करते तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसे स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने अंदर यह भावना पैदा करें कि जो आप चाहते हैं वह पहले से ही संभव है और आप उसे हासिल कर सकते हैं। इस चैप्टर में विजुअलाइजेशन की ताकत पर भी जोर दिया गया है। जब आप अपने लक्ष्य को पहले से ही हासिल किया हुआ महसूस करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी अनुभव को सच बनाने के लिए काम करने लगता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपकी रियलिटी को बदल देती है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि आपको नकारात्मक विचारों से बचना होगा। डाउट, फियर और चिंता आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंफ्यूज कर देते हैं और आपके परिणामों में रुकावट पैदा करते हैं। इसलिए आपको अपने विचारों को लगातार सकारात्मक और फोकस्ड रखना चाहिए। धैर्य भी बहुत जरूरी है। कई बार परिणाम तुरंत नहीं मिलते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्रक्रिया काम नहीं कर रही। आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे परिस्थितियों को आपके पक्ष में बदल रहा होता है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि अगर आप स्पष्ट लक्ष्य, मजबूत विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ लगातार प्रयास करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वही परिणाम दिलाने में मदद करता है जो आप चाहते हैं। चैप्टर 9, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। इस चैप्टर में बताया गया है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का उपयोग करके धन और समृद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेखक जोसेफ मर्फी के अनुसार वेल्थ केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही माइंडसेट से भी आती है। सबसे पहले आपको अपने मन से पैसों के बारे में नकारात्मक सोच को हटाना होगा। अगर आप बार बार सोचते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है या मैं अमीर नहीं बन सकता तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेता है और आपके रास्ते में रुकावटें पैदा करता है। इसके विपरीत अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, जैसे पैसा आसानी से मेरी तरफ आ रहा है या मैं समृद्ध हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन विचारों को स्वीकार कर लेता है और उसी दिशा में काम करता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि आपको पैसे से डरना या उसे गलत समझना नहीं चाहिए। कई लोग मानते हैं कि ज्यादा पैसा होना गलत है और यही बिलीफ उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। आपको यह समझना होगा कि वेल्थ एक अच्छी चीज है जो आपको और दूसरों को बेहतर जीवन दे सकती है। एफर्मेशंस इस प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण हैं। रोज सकारात्मक वाक्य दोहराना, जैसे मैं फाइनेंशियली फ्री हूं या मेरे पास पर्याप्त धन है,
आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है। इसके अलावा ग्रेटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करना भी जरूरी है। जब आप अपने पास जो है उसके लिए थैंकफुल रहते हैं तो आप और अधिक पाने के लिए खुद को तैयार करते हैं। मुख्य संदेश यह है कि वेल्थ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होती है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समृद्धि के विचारों से भरते हैं तो धीरे धीरे आपकी बाहरी दुनिया भी वैसी ही बन जाती है। इस चैप्टर का सार यही है कि सही सोच, विश्वास और सकारात्मक माइंडसेट के साथ आप अपने जीवन में धन और सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। चैप्टर 10, योर राइट टू बी रिच। इस चैप्टर में बताया गया है कि अमीर बनना केवल कुछ लोगों का अधिकार नहीं है बल्कि हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेखक जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हर व्यक्ति को एक बेहतर, आरामदायक और खुशहाल जीवन जीने का हक है और इसके लिए धन जरूरी है। कई लोग पैसे को लेकर गलत धारणाएं रखते हैं, जैसे पैसा बुरा है या ज्यादा अमीर होना गलत है। ये बिलीव्स उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं और उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इस चैप्टर में समझाया गया है कि पैसा न तो अच्छा होता है न बुरा, यह सिर्फ एक माध्यम है जो आपकी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करता है। अगर आप सच में समृद्ध बनना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर गिल्ट या डर नहीं रखना चाहिए। आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप वेल्थ डिजर्व करते हैं। जब आप अपने अधिकार को पहचानते हैं तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड उस दिशा में काम करना शुरू करता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है बल्कि शांति, स्वास्थ्य, खुशी और संतुलन भी है। अगर आपके पास पैसा है लेकिन आप तनाव में हैं तो वह सच्ची समृद्धि नहीं है। एफर्मेशंस और पॉजिटिव थिंकिंग यहाँ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब आप बार बार यह सोचते हैं कि मैं समृद्ध हूँ और मैं एक सफल जीवन जी रहा हूँ तो ये विचार सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाते हैं। मुख्य संदेश यह है कि आपको अपनी सोच को बदलना होगा और खुद को यह विश्वास दिलाना होगा कि आप एक समृद्ध जीवन जीने के योग्य हैं। इस चैप्टर का सार यही है कि जब आप अपने अधिकार को स्वीकार करते हैं और सकारात्मक माइंडसेट अपनाते हैं तो वेल्थ और सफलता आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। चैप्टर 11, योर सबकॉन्शियस माइंड एज ए पार्टनर इन सक्सेस। इस चैप्टर में बताया गया है दैट आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सफलता का एक शक्तिशाली साथी बन सकता है अगर आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। लेखक जोसेफ मर्फी के अनुसार सक्सेस केवल बाहरी मेहनत से नहीं बल्कि अंदरूनी सोच और विश्वास से भी मिलती है। सबसे पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक पार्टनर की तरह देखना होगा जो हर समय आपके साथ काम कर रहा है। जब आप अपने गोल्स को स्पष्ट रूप से डिफाइन करते हैं और उन पर विश्वास रखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन गोल्स को हासिल करने के लिए रास्ते खोजने लगता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रोज पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए, जैसे मैं सफल हूं, मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर रहा हूं। जब आप इन विचारों को बार बार दोहराते हैं तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाते हैं और आपकी एक्शंस को उसी दिशा में ले जाते हैं। विजुअलाइजेशन भी यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप खुद को पहले से ही सफल होते हुए इमेजिन करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस इमेज को रियलिटी में बदलने की कोशिश करता है। इसके अलावा यह जरूरी है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर पूरा भरोसा रखें। अगर आप बीच बीच में डाउट करते हैं या नेगेटिव सोचते हैं तो यह प्रक्रिया कमजोर हो जाती है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि सक्सेस पाने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ तालमेल बनाना होगा। जब आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड एक ही दिशा में काम करते हैं तो आप बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। इस चैप्टर का सार यही है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे बड़ा पार्टनर है जो आपको सही दिशा में गाइड करता है और आपकी सफलता को संभव बनाता है। चैप्टर 12, साइंटिस्ट्स यूज देयर सबकॉन्शियस माइंड। इस चैप्टर में बताया गया है कि महान वैज्ञानिक भी अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का उपयोग करते हैं। कई बड़े आविष्कार और खोजें सिर्फ तर्क और मेहनत से नहीं बल्कि अचानक आए आइडियाज और इंस्पिरेशन से हुई हैं जो सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। लेखक जोसेफ मर्फी बताते हैं कि जब कोई वैज्ञानिक किसी समस्या पर लंबे समय तक काम करता है तो वह जानकारी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। फिर जब वह व्यक्ति आराम करता है या सोता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उस समस्या पर काम करता रहता है और अचानक एक समाधान सामने आ जाता है। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां वैज्ञानिकों को उनके महत्वपूर्ण आइडियाज सपनों में या अचानक मिले। यह दिखाता है कि सबकॉन्शियस माइंड लगातार काम करता रहता है, भले ही हम कॉन्शियसली उस पर ध्यान न दे रहे हों। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि अगर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को सौंप दें। सोने से पहले
उस समस्या के बारे में सोचें और विश्वास रखें कि आपको उसका जवाब मिलेगा। कई बार सुबह उठते ही या कुछ समय बाद आपको सही आइडिया मिल जाता है। यह प्रक्रिया क्रिएटिविटी को भी बढ़ाती है। चाहे आप स्टूडेंट हो, टीचर हो या किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, आप इस टेक्निक का उपयोग करके नए आइडियाज और सॉल्यूशंस पा सकते हैं। मुख्य संदेश यह है कि सबकॉन्शियस माइंड केवल भावनाओं और आदतों को ही नहीं संभालता, बल्कि यह एक पावरफुल प्रॉब्लम सॉल्वर भी है। इस चैप्टर का सार यही है कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर भरोसा करें और उसे सही दिशा में निर्देश दें, तो यह आपको नए विचार, समाधान और सफलता की राह दिखा सकता है। चैप्टर 13, योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप। इस चैप्टर में बताया गया है कि नींद केवल शरीर को आराम देने के लिए नहीं होती, बल्कि यह आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए काम करने का सबसे अच्छा समय होता है। जब आप सोते हैं, तब आपका कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। लेखक जोसेफ मर्फी के अनुसार सोने से पहले आपके मन में जो विचार होते हैं वे सीधे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, इसलिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप इस समय पॉजिटिव सोचते हैं तो वह आपकी जिंदगी पर अच्छा प्रभाव डालता है। इस चैप्टर में सुझाव दिया गया है कि सोने से पहले अपनी समस्याओं को लेकर चिंता करने के बजाय उनके समाधान के बारे में सोचें। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कह सकते हैं कि वह आपको सही जवाब दे। कई बार ऐसा होता है कि सुबह उठते ही आपको किसी समस्या का हल मिल जाता है। नींद के दौरान आपका सबकॉन्शियस माइंड शरीर की हीलिंग भी करता है। यह आपकी थकान को दूर करता है, दिमाग को फ्रेश करता है और शरीर को रेस्टोर करता है। इसलिए अच्छी और पूरी नींद लेना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि अगर आप डर या चिंता के साथ सोते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे भी स्वीकार कर लेता है और उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए सोने से पहले मन को शांत करना और सकारात्मक विचार रखना जरूरी है। मुख्य संदेश यह है कि नींद को सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इस चैप्टर का सार यही है कि अगर आप सोने से पहले अपने माइंड को सही दिशा में सेट करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रात भर आपके लिए काम करता है और आपको बेहतर परिणाम देता है। चैप्टर 14, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स। इस चैप्टर में बताया गया है कि हमारे रिश्ते, खासकर वैवाहिक जीवन, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के विचारों और विश्वासों से गहराई से प्रभावित होते हैं। पति पत्नी के बीच होने वाले अधिकतर झगड़े बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि अंदर की नकारात्मक सोच और गलत धारणाओं से पैदा होते हैं। लेखक जोसेफ मर्फी के अनुसार अगर आप अपने पार्टनर के बारे में बार बार नकारात्मक सोचते हैं, जैसे गुस्सा, शिकायत या असंतोष, तो ये भावनाएं आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं और रिश्ते में दूरी बढ़ाने लगती हैं। इसके विपरीत अगर आप अपने पार्टनर के लिए सम्मान, प्यार और समझदारी रखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के अनुसार व्यवहार करने में आपकी मदद करता है। यह आपके कम्युनिकेशन को बेहतर बनाता है और रिश्ते में हार्मोनी लाता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि हमें अपने पार्टनर को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि पहले खुद की सोच को बदलना चाहिए। जब आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लाते हैं तो उसका असर सामने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है। फॉरगिवनेस यानी माफ करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने गिले शिकवे अगर मन में रखे जाते हैं तो वे सबकॉन्शियस माइंड में जमा होकर रिश्ते को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए माफ करना और आगे बढ़ना जरूरी है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि एक खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए जरूरी है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में सकारात्मक विचार और भावनाएं रखें। इस चैप्टर का सार यही है कि जब आप अपने विचारों को बदलते हैं और अपने पार्टनर के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके रिश्ते को मजबूत और सुखद बनाने में मदद करता है। चैप्टर 15, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। इस चैप्टर में बताया गया है कि खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि यह आपके अंदर से आती है और आपका सबकॉन्शियस माइंड इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आप खुश रहना चुन सकते हैं क्योंकि आपके विचार ही आपकी भावनाओं को निर्धारित करते हैं। लेखक जोसेफ मर्फी के अनुसार कई लोग अपनी खुशी को बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर कर देते हैं, जैसे पैसा, सफलता या दूसरों का व्यवहार। लेकिन असली खुशी तब आती है जब आप अपने अंदर सकारात्मक सोच विकसित करते हैं। अगर आप बार बार नकारात्मक सोचते हैं, जैसे चिंता, ईर्ष्या या गुस्सा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी भावना को मजबूत करता है और आप दुखी महसूस करते हैं। इसके विपरीत जब आप शांति, कृतज्ञता और प्रेम जैसे विचारों को अपनाते हैं तो आपका माइंड आपको खुश रहने में मदद करता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि हर सुबह आप यह तय कर सकते हैं कि आज आप खुश रहेंगे। यह एक कॉन्शियस डिसीजन होता है
जिसे आप धीरे धीरे अपनी आदत बना सकते हैं। जब आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो यह आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। ग्रैटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करना भी खुशी पाने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब आप अपने पास जो है उसके लिए थैंकफुल होते हैं तो आपका ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर जाता है। मुख्य संदेश यह है कि खुशी किसी बाहरी चीज से नहीं बल्कि आपके अंदर की सोच से आती है। इस चैप्टर का सार यही है कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक और खुशहाल विचारों से भरते हैं तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही बन जाती है। चैप्टर 16 योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशंस। इस चैप्टर में बताया गया है कि हमारे दूसरों के साथ संबंध हमारे सबकॉन्शियस माइंड के विचारों और भावनाओं पर निर्भर करते हैं। अगर हम अपने मन में दूसरों के प्रति नकारात्मक सोच रखते हैं तो उसका असर हमारे व्यवहार और रिश्तों पर साफ दिखाई देता है। लेखक जोसेफ मर्फी के अनुसार अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करें तो सबसे पहले आपको अपने मन में उनके लिए सकारात्मक भावनाएं रखनी होंगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड वही भावनाएं बाहर प्रकट करता है जो आप अंदर रखते हैं। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि दूसरों को दोष देने के बजाय हमें अपनी सोच पर ध्यान देना चाहिए। जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो वह नकारात्मकता सबसे पहले आपको ही प्रभावित करती है। अगर आप हार्मोनी यानी सामंजस्य चाहते हैं तो आपको प्यार, सम्मान और समझदारी के साथ लोगों के साथ व्यवहार करना होगा। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो वही चीज आपके पास वापस आती है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि क्रिटिसिज्म, जेलसी और एंगर जैसे भाव आपके रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इनसे बचना और पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाना बहुत जरूरी है। फॉरगिवनेस यहाँ भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप लोगों को माफ करते हैं तो आप अपने माइंड को शांति देते हैं और रिश्तों को सुधारने का मौका देते हैं। मुख्य संदेश यह है कि अच्छे रिश्ते बनाने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में सकारात्मक विचार और भावनाएं रखनी होंगी। इस चैप्टर का सार यही है कि जब आप दूसरों के प्रति अच्छा सोचते हैं और सकारात्मक व्यवहार करते हैं तो आपके रिश्ते भी मजबूत और खुशहाल बनते हैं। चैप्टर 17 हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। इस चैप्टर में बताया गया है कि माफ करना यानी फॉरगिवनेस आपके मानसिक शांति और खुशहाल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जब आप किसी के प्रति गुस्सा, नफरत या दुख अपने अंदर रखते हैं तो ये भावनाएं आपके सबकॉन्शियस माइंड में जमा हो जाती हैं और आपको ही नुकसान पहुंचाती हैं। लेखक जोसेफ मर्फी के अनुसार फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं है कि आप किसी की गलती को सही मान रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने मन को उन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त कर रहे हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि जब आप किसी को माफ नहीं करते तो आप बार बार उसी घटना को याद करते हैं, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड लगातार तनाव और नकारात्मकता पैदा करता है। इससे आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति दोनों प्रभावित होती हैं। इसके विपरीत जब आप दिल से माफ करते हैं तो आपका माइंड हल्का महसूस करता है और आप शांति का अनुभव करते हैं। फॉरगिवनेस आपको आगे बढ़ने में मदद करता है और आपकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। इस चैप्टर में एक आसान तरीका बताया गया है। आप रोज अपने मन में यह सोच सकते हैं कि मैं सभी को माफ करता हूं और सभी मेरे लिए अच्छे हैं। जब आप इस भावना को बार बार दोहराते हैं तो यह आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। मुख्य संदेश यह है कि फॉरगिवनेस आपके लिए है, न कि दूसरे व्यक्ति के लिए। यह आपको अंदर से आजाद करता है। इस चैप्टर का सार यही है कि जब आप माफ करना सीख जाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड शांति और सकारात्मकता से भर जाता है और आपकी जिंदगी बेहतर हो जाती है। चैप्टर 18 हाउ योर सबकॉन्शियस रिमूव्स मेंटल ब्लॉक्स। इस चैप्टर में बताया गया है कि हमारे जीवन में आने वाली कई समस्याएं बाहरी नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर के मेंटल ब्लॉक्स यानी डर, संदेह और नकारात्मक विश्वासों के कारण होती हैं। ये ब्लॉक्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छुपे होते हैं और हमारी प्रगति को रोकते हैं। लेखक जोसेफ मर्फी के अनुसार ये मेंटल ब्लॉक्स अक्सर बचपन के अनुभवों, समाज की धारणाओं या बार बार सोची गई नकारात्मक बातों से बनते हैं। जब हम किसी चीज को असंभव मान लेते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी उसी बिलीफ को सच मान लेता है। इस चैप्टर में यह समझाया गया है कि इन ब्लॉक्स को हटाने के लिए सबसे पहले हमें उन्हें पहचानना होगा। जब आप यह समझ जाते हैं कि कौन सी सोच आपको रोक रही है, तब आप उसे बदल सकते हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन इस प्रक्रिया में बहुत मदद करते हैं। जब आप बार बार अपने आप से कहते हैं कि मैं सक्षम हूं या मैं हर बाधा को पार कर सकता हूं, तो ये नए विचार धीरे धीरे पुराने नकारात्मक बिलीफ्स को रिप्लेस करने लगते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि फियर और डाउट को हटाने के लिए
कॉन्फिडेंस और फेथ जरूरी है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक निर्देश देते हैं तो वह धीरे धीरे आपके अंदर से इन रुकावटों को हटाने लगता है। धैर्य यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेंटल ब्लॉक्स एक दिन में नहीं बनते और न ही एक दिन में खत्म होते हैं, लेकिन लगातार प्रयास से इन्हें दूर किया जा सकता है। मुख्य संदेश यह है कि आपके अंदर की रुकावटें ही आपकी सबसे बड़ी बाधा हैं और उन्हें हटाकर आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। इस चैप्टर का सार यही है कि सही सोच और विश्वास के साथ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से सभी मेंटल ब्लॉक्स को दूर कर सकते हैं। चैप्टर 19, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर। इस चैप्टर में बताया गया है कि डर यानी फियर हमारी सबसे बड़ी मानसिक बाधाओं में से एक है और यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठा होता है। यह डर अक्सर असफलता, बीमारी, भविष्य या लोगों की राय से जुड़ा होता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेखक जोसेफ मर्फी के अनुसार डर असल में हमारी कल्पना का परिणाम होता है। जब हम बार बार किसी नकारात्मक स्थिति की कल्पना करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है और उसी के अनुसार हमारी भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि फियर को दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका है उसे सकारात्मक सोच से रिप्लेस करना। जब भी डर महसूस हो, आपको कॉन्शियसली अपने विचारों को बदलना चाहिए और खुद से कहना चाहिए कि मैं सुरक्षित हूं या मैं इस स्थिति को संभाल सकता हूं। विजुअलाइजेशन भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप खुद को आत्मविश्वास के साथ किसी स्थिति का सामना करते हुए इमेजिन करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस इमेज को स्वीकार करता है और आपको अंदर से मजबूत बनाता है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि एक्शन लेना भी जरूरी है। अगर आप डर के कारण कुछ करने से बचते हैं तो वह डर और बढ़ जाता है, लेकिन जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। फेथ यानी विश्वास भी एक बड़ा फैक्टर है। जब आप अपने आप पर और अपने सबकॉन्शियस माइंड पर भरोसा रखते हैं तो डर की जगह आत्मविश्वास आ जाता है। मुख्य संदेश यह है कि डर को खत्म करने के लिए आपको अपने विचारों को बदलना और सकारात्मक दिशा में काम करना होगा। इस चैप्टर का सार यही है कि जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से निर्देश देते हैं तो आप किसी भी डर पर जीत हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 20, हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉर एवर। इस चैप्टर में बताया गया है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और असली जवानी आपके मन में होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सोच के अनुसार आपके शरीर और व्यवहार को प्रभावित करता है। अगर आप खुद को बूढ़ा, कमजोर या असमर्थ मानते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी को सच बना देता है। लेखक जोसेफ मर्फी के अनुसार जो लोग जीवन के प्रति उत्साह, जिज्ञासा और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं वे लंबे समय तक युवा महसूस करते हैं। इसके विपरीत जो लोग नकारात्मक सोच रखते हैं और खुद को सीमित मानते हैं वे जल्दी थक जाते हैं और जीवन में आनंद कम हो जाता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। जब आप नई चीजें सीखते हैं, नए विचारों को अपनाते हैं और अपने दिमाग को सक्रिय रखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी एनर्जाइज रहता है। पॉजिटिव एफर्मेशंस यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप रोज खुद से कहते हैं कि मैं ऊर्जा से भरा हूँ या मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ तो यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करता है और आपको अंदर से मजबूत बनाता है। इसके अलावा दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार, प्रेम और काइंडनेस भी आपके मन को युवा बनाए रखते हैं। जब आप सकारात्मक भावनाओं के साथ जीते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में फ्रेशनेस बनी रहती है। मुख्य संदेश यह है कि आप जितना अपने मन को युवा और सकारात्मक रखेंगे उतना ही आपका जीवन खुशहाल और ऊर्जावान रहेगा। इस चैप्टर का सार यही है कि सच्ची जवानी शरीर में नहीं बल्कि आपके विचारों और दृष्टिकोण में होती है। अगर आपको यह पूरी ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल बुक लिसनर को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और बेहतरीन बुक समरी और मोटिवेशनल कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।